Examples of Rolle theorem. तो रोल थ्योरम का प्रूफ, रोल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, साथ ही रोल थ्योरम का एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है, रोल थ्योरम का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर्स में अपन ने आपके साथ डिस्कस किया है। आज रोल थ्योरम का एप्लीकेशन पार्ट अपन देखते हैं। रोल थ्योरम के कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर अपन करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिखिए, अगर ये है वेरीफाई रोल थ्योरम, ठीक है, अपन डायरेक्ट लिख देते हैं वेरीफाई रोल थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो कुछ फंक्शंस हैं जिनके लिए रोल थ्योरम को अपन को वेरीफाई करना है फंक्शंस। सबसे पहला जो एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0, पाई, एक्स बिलोंगिंग टू 0, पाई, ठीक है, ये इंटरवल है। इसके लिए मुझे रोल थ्योरम को एस्टैब्लिश करना है, वेरीफाई करना है। तो किस तरह से करेंगे, यहां पर एक चीज तो क्लियर है। देखो, अगर मैं इसके लिए एफ डैश एक्स देखूं, या फर्स्ट सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, अगर इस इंटरवल की मैं बात करूं 0 to पाई, तो इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर या सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, और साथ ही किसी भी पॉइंट पर इनफाइनाइट नहीं हो रहा है ना, किसी भी पॉइंट पर अनडिटरमाइंड वैल्यू इसकी नहीं आ रही है, वेल डिफाइंड फंक्शन है। इसका मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, फर्स्ट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई। सेकंड डिफरेंशियबिलिटी की अगर हम बात करें, तो मैं एक बार लिख देता हूं, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई एक्स कोस एक्स और प्लस ई एक्स साइन एक्स। और फिर आप देखें तो इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखें ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, और साथ ही किसी भी वैल्यू के लिए अनडिटरमाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 0, पाई। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपन ओपन इंटरवल लिख देते हैं 0, पाई। ये आ गया। दो कंडीशंस ट्रू है रोल थ्योरम की। थर्ड कंडीशन अपन चेक करें। थर्ड कंडीशन क्या करते हैं अपन, एफ एक्स मेरे पास ये है, एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स। तो एफ की वैल्यू 0 पर देखिए आप, तो पहला पॉइंट क्या है 0, एफ 0 इक्वल टू क्या बनेगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0। फिर एफ की वैल्यू पाई पर अपन देखें तो साइन पाई भी क्या होगा 0। तो एफ 0 इक्वल टू एफ पाई, तो ये आ गया एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ पाई। इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स रोल जो थ्योरम है उसकी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसका मतलब देन क्या होगा, अगर रोल थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0, पाई सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये एफ डैश सी अब मैं यहां पर फाइंड करूंगा। एफ डैश सी किसके बराबर होगा, एफ डैश एक्स है ही अपने पास, तो ई सी कोस सी प्लस ई सी साइन सी। तो ई रेज टू द पावर सी, इसको अपन बाहर ले सकते हैं, और ये बनेगा कोस सी प्लस साइन सी इक्वल टू 0। अब ई रेज टू द पावर सी कभी भी 0 हो नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब कोस सी प्लस साइन सी इक्वल टू 0, कोस सी प्लस साइन सी इक्वल टू 0। और यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज टेन सी इक्वल टू -1, टेन सी इक्वल टू -1, ठीक है। और यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज सी इक्वल टू 3 पाई बाई 4। आप देखिए 3 पाई बाई 4 पर 10 की वैल्यू -1 आपको मिलेगी, और 3 पाई बाई 4 जो पॉइंट है वो किस इंटरवल के अंदर होगा, 0, पाई के अंदर। तो
तो 0, के अंदर कम से कम एक पॉइंट यानी 3π/4 ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन रोल थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड लिखो, सेकंड एग्जांपल जिसके अंदर अपन को रोल थ्योरम वेरीफाई करनी है। fx इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस ab अपॉन x इंटू a प्लस बी, x इंटू ए प्लस बी, ये अपने पास है। ठीक है, x बिलोंगिंग टू ए बी, x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और साथ ही एक दे रखा है कि 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए बी। 0 इसके अंदर नहीं है, क्योंकि 0 अगर इसके अंदर आ गया तो फिर ये डिफाइंड नहीं होगा। तो ये fx है, x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसके लिए अपन को रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखो fx इक्वल टू, अगर fx को अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, fx इक्वल टू ये मेरे पास बनेगा log x स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस log x इंटू ए प्लस बी, और दिस इंप्लाइज f ऑफ x इक्वल टू log f ऑफ x इक्वल टू log क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log x और माइनस log a प्लस बी, माइनस log a प्लस बी, ये अपने पास आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखें तो यहां a और b पॉजिटिव हम ले रहे हैं, a और b क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि a और b अगर नेगेटिव हो गए तो अगेन log फिर वहां पर क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो ये अपने पास है fx। तो सबसे पहले देखें इस दिए गए इंटरवल के लिए फंक्शन fx कंटिन्यूअस है, क्योंकि a और b अपन लिखें तो वो हमेशा क्या होगा, ये फंक्शन इस पर डिफाइंड होगा, और a और b इसके अंदर कहीं पर भी 0 आ नहीं रहा है, इसका मतलब किसी भी पॉइंट के लिए ये अनडिटरमाइंड नहीं होगा। इसका मतलब नंबर फर्स्ट fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। सेकंड पॉइंट अगर अपन इसका चेक करें, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, log का किया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और इसका किया तो 2x, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स और माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी, ये अपने पास बन रहा है अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इसको एफ डैश एक्स इक्वल टू ये वैल्यू अपने पास आ रही है। ठीक है, अच्छा माइनस log ये a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, ये अपने पास आ गया। इसको चाहें तो अपन सिंप्लीफाई करें, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप देख सकते हैं x तो 0 तो है नहीं, तो 0 के अलावा सभी पॉइंट्स पर वेल डिफाइंड है और कहीं पर भी ये अनडिटरमाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज fx इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है। थर्ड पॉइंट अपन देखें, थर्ड पॉइंट fx की वैल्यू आपके पास है, fx इक्वल टू इस तरह से लिखा हुआ है अपने पास, fx इक्वल टू किसके बराबर है, log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी, ये fx अपने पास है। ठीक है, और किस पॉइंट इंटरवल क्या ले रहे हैं, ए बी। तो f की वैल्यू अगर a पर अपन देखें, f ऑफ a इक्वल टू log क्या बना, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और अपॉन क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आ गया log 1 विच इज इक्वल टू 0, log 1 इक्वल टू 0। एफ ऑफ बी अपन देखें, एफ ऑफ बी इक्वल टू log क्या बना,
बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां पर बी ए अपॉन प्लस बी स्क्वायर यानी कि वही बी स्क्वायर प्लस ए बी विच इज इक्वल टू log 1 विच इज 0। ठीक है, यानी कि एफ ए इक्वल टू किसके आ रहा है, एफ बी के। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब यह है कि रोल थ्योरम की सभी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। तो रोल थ्योरम की सभी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तब अपन क्या लिख सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू किसके होगा, 0 के। कोई ना कोई पॉइंट इस तरह का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और यहां से मैं लिख सकता हूं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू किसके आ गया था, देखो अपने पास ये आया था, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ये आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये एफ डैश एक्स आया था। तो यहां से देखो क्या बना, दिस इंप्लाइज सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए बी, और ए और बी पॉजिटिव है तो ए और बी के बीच कोई भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहां से सी इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, रूट ए बी, पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये और सिंस रूट ए बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, दिस इंप्लाइज रूट ए बी इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। तो दो एलिमेंट्स अगर आप ले रहे हैं, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, दो रियल नंबर्स है, इनका ज्योमेट्रिक मीन आप ले रहे हैं, तब ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। तो रूट ए बी इज एलिमेंट ऑफ, यानी कि रूट ए बी किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर है ना। तो सी इक्वल टू रूट ए बी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट सी इक्वल टू रूट ए बी इंटरवल ए बी के अंदर इस तरह का एग्जिस्ट करेगा कि इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन लिखें, नेक्स्ट तीसरा, अगर मैं ये लिखूं एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स वेयर एक्स बिलोंगिंग टू -1, ये इसके लिए रोल थ्योरम को क्या अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोड जब आप बनाते हो तो मोड फंक्शन का इस तरह से अपना ग्राफ बनता है। ये x इक्वल टू 0 पर सार पे जाएगा, ये ग्राफ बन रहा है। तो मोड फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, और साथ ही x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है और 0 पॉइंट इस इंटरवल में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन -1, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई एक भी पॉइंट ऐसा है जिस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस इंटरवल में तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन -1, अगर फंक्शन fx डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब पहले ही अपन ने बता दिया था कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तब अपन रोल थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इंप्लाइज रोल थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। तो यहां अपन रोल थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट नंबर 4, अगर मैं ये लूं fx इक्वल टू 2 प्लस x माइनस 1 रेज टू द पावर 2/3 और x बिलोंगिंग टू 0,2, ये अपने पास है। क्या इसके लिए रोल थ्योरम को अपन अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन है और किसी भी पॉइंट पर क्या नहीं होता है, ये इनफाइनाइट नहीं होता या अनडिटरमाइंड नहीं होता है। इसका मतलब कंटिन्यूअस तो है। क्लोज इंटरवल 0,1 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखें
एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या रहा है, देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू इसका तो 0 और इसका किया तो एन एक्स माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1 तो 2/3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 2/3 और x माइनस 1 1/3 ये आ गया, तो x नीचे आ गया। तो ये x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन 0,2 क्योंकि 1 इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो इसके लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां से आप कह सकते हैं रोल थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, रोल थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। तो यहां अपन रोल थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो रोल थ्योरम को अप्लाई करने के लिए रोल थ्योरम की सभी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अपन इसका देखें, नंबर 5, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 log x, ये अपने पास है log x, then prove that the equation x log x equal to 3 minus x satisfied by at least one value of x lying between 1 and 3, ठीक है, 1 और 3 के बीच। ये आपको प्रूव करना है कि एफ एक्स अगर ये दे रखा है तब इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट, ऐसा होगा जो 1 और 3 के बीच में होगा। अब आप सबसे पहले देखें एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या है, x माइनस 3 log x, ये है एफ एक्स। और अगर मैं ये इंटरवल ले लूं x बिलोंगिंग टू 1,3, ये इंटरवल मैंने ले लिया, ठीक है, x बिलोंगिंग टू इंटरवल 1,3, तब इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 तो इसमें आ ही नहीं रहा है। इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन एफ एक्स वेल डिफाइंड है, कहीं पर भी अनडिटरमाइंड नहीं है, तो f इस इंटरवल पर क्या है, कंटिन्यूअस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखें, f इज कंटिन्यूअस ऑन 1,3। सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी, तो f डैश x अगर निकालें तो x माइनस 3 अपॉन x log x का कर दिया, प्लस log x और x माइनस 3 का क्या हो गया 1, ये अपन लिख सकते हैं। अब इसको देखिए आप, ये 1,3 इस इंटरवल पर हर एक पॉइंट पर वेल डिफाइंड है, क्योंकि केवल x इक्वल टू 0 पर प्रॉब्लम है इसको, लेकिन 0 इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, f इज डिफरेंशिएबल ऑन 1,3, f इज डिफरेंशिएबल ऑन 1,3। अगर f की वैल्यू 1 पर अपन देखें, f की वैल्यू 0.1 पर f ऑफ 1 इक्वल टू, तो log 1 आएगा, 0 हो गया, ठीक है। f की वैल्यू 0 पर देखें, वो 3 पर देखें, f की वैल्यू 3 पर, तो x माइनस 3 माइनस 3 तो ये भी 0 बन गया, यानी f1 इक्वल टू किसके आ गया, f3 के। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन f रोल थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x बिलोंगिंग टू 1,3, x belonging to 1,3 such that f dash x equal to 0, या c belonging to 1,3 such that f dash c equal to 0. तो f dash x equal to 0, this implies x minus 3 upon x plus log x equal to 0, यानी कि कोई ना कोई x ऐसा होगा
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से मेरे पास आ गया दिस इंप्लाइज x log x इक्वल टू किसके आ जाएगा 3 माइनस x। तो x इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, या x इस इक्वेशन का क्या बनेगा, रूट बनेगा, क्योंकि f डैश x 0 होगा। रोल थ्योरम से कोई ना कोई x इस तरह का निश्चित रूप से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन रोल थ्योरम को अलग अलग केसेस में, अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज क्लियर रहे कि अगर रोल थ्योरम का कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उस केस में फिर अपन उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड बुक या टेक्स्ट बुक आपके पास है उसमें से आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो रोल थ्योरम का स्टेटमेंट, रोल थ्योरम का प्रूफ, रोल थ्योरम के एग्जांपल्स, रोल थ्योरम के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, रोल थ्योरम का एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे आएंगे उसके अंदर डार्बोक्स थ्योरम अपन स्टार्ट करेंगे।